अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउंस क्या होता है और उसकी कितनी अकसाम। प्रोनाउन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की बजाय इस्तेमाल होते हैं, यानी जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर माय नेम इज़ मोहम्मद खालिद, लेकिन मैं अपने नाम को बार बार रिपीट नहीं करता, बल्कि मोहम्मद खालिद की बजाय मैं कहता हूँ मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा। इसी तरह आपका कोई भी नाम है, बिलफर्ज मैं अगर मुखातिब हूँ अली से, तो मैं उसको बार बार अली कहने की बजाय मैं कहूँगा आप या यू। सो ये प्रोनाउन है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो मौजूद हैं, उनके लिए भी यू आ जाएगा। और अगर कोई शख्स मौजूद नहीं है, मेल है, तो हम कहते हैं ही, जब उसके बारे में कोई बात करनी हो। सो ये प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन यानी नाउन की प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट हम करते हैं, नाउन की जगह पर उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउंस की कितनी किस्में हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की पहली जो किस्म है, हम उसकी तरफ आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल से मुराद है पर्सन को जो शो करे, यानी जिससे मुराद पर्सन हो, कोई शख्स हो, कोई ज़ात, कोई शख्सियत हो। अब इसकी फिर तीन किस्में बन जाती हैं। एक है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो मुतकल्लिम यानी बात करने वाला, द वन हु इज टॉकिंग, जो गुफ्तगू कर रहा है। For example, I am first person singular. I am. So, because I am talking to you, and you are second person because I am talking to you. And इसी तरह जो शख्स मौजूद नहीं है, एक है, मेल है या फीमेल है या बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में अगर हम गैर मौजूद लोगों के बारे में, एब्सेंट लोगों के बारे में जो बात करेंगे, तो वो होंगे थर्ड पर्सन। इसको देखते हैं। अगर एक शख्स बात कर रहा है तो वो कहता है आई, और अगर उसकी मलकियत शो करनी हो, आई की अगर मलकियत शो करनी हो, यानी जैसे आई, मैं कहता हूँ आई का मतलब मैं, उर्दू में हम समझते हैं, और अगर मैं कहता हूँ मेरा या मेरी, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे माई, यानी इसे मलकियत है। इसे कहते हैं पॉजेसिव केस, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस, यानी जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो आई होगा, जब मलकियत शो करनी होगी तो माई होगा या माइन होगा, दरमियान में आएगा तो माई होगा, एंड में आएगा तो माइन होगा। जैसे दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन। और जब यही आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये होगा मी। आई यानी मैं, माई मतलब मेरा, और मी का मतलब क्या है, मुझे। सेकेंडली देखें वी जब हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी बात करने वाला अपने साथ किसी और को भी शामिल कर लेता है, एक से ज़्यादा लोगों को, तो हम इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं हम, वी। ठीक है। और जब मलकियत शो करनी हो, वी का मतलब हम, और जब हम कहना चाह रहे हो हमारा या हमारी, तो हम इस्तेमाल करते हैं और या और्स। इसमें भी कोई डिफरेंस है, दरमियान में आएगा तो और ये एंड में आएगा तो और्स। जैसे these are our pen, और these pens are ours। नेक्स्ट है अस वी को जब ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे तो यस बन जाएगा। जैसे हम उर्दू में कहते हैं मुझे, दे आर वेरी काइंड टू अस, हम पर वो बड़े मेहरबान है, तो अस। इसी तरह यू, यूर और यूर्स, और यू जब सब्जेक्ट होता है तभी यू होता है, ऑब्जेक्ट होता है तभी यू होता है। और अगर मलकियत शो करनी है जैसे तुम्हारा, तो फिर हम कहते हैं यूर या यूर्स। इसी तरह थर्ड पर्सन है ही सिंगुलर, एक शख्स हो जो थर्ड पर्सन, उसके लिए हम ही यूज करते हैं। और अगर मलकियत शो करनी है जैसे उसका, तो हम कहते हैं हिज, और अगर ऑब्जेक्ट बने यही तो वो हिम आ जाता है। शी जब सब्जेक्ट यानी बने और कोई फीमेल हो और वो सब्जेक्ट बने जो मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, तो शी। और अगर उसकी मलकियत शो करनी जैसे उसका या उसकी, तो हर या हर्स, और इसी तरह हर, दे, देयर और देयर्स या देम। इसकी एग्जांपल्स है आई एम अ बॉय, इसमें आई जो है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। इस तरह यू आर अ मैन, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और ही इज माई ब्रदर, अब ही जो है ये थर्ड पर्सन है। इसी तरह दे जो है ये भी थर्ड पर्सन है। सो ये एग्जांपल। इसी तरह दे आर, और ये देखिए दे सब्जेक्टिव केस है, और जो है ये जो है वो दूसरा पॉजेसिव केस है, और ये फर्स्ट पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो है ये एक्टिव पैसिव सीखने से पहले भी इनका पता होना जरूरी है।
नेक्स्ट सेकंड आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जो सवालिया जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंट्रोगेटिव मींस सवालिया, यानी जो सवालिया जुमला बनाने के लिए यूज होते हैं, जुमले को सवालिया बनाने के लिए यूज होते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। विच, हु, हुज, व्हॉम, व्हाट, व्हेन, वेयर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हु आर यू। अब यहाँ पर आप देखिए ये हु है और ये देखिए आगे क्वेश्चन मार्क भी है। हु आर यू, वेयर इज योर पेन, वेयर इज योर पेन। इसमें भी आपके में सवालिया निशान आ रहा है और ये वेयर शुरू में आ रहा है। इस तरह व्हाट इज योर नेम, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, क्योंकि ये जुमले को इंट्रोगेटिव बना देते हैं, यानी सवालिया में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इससे मिलता जुलता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी जो रिलेट करता है, दो क्लॉजेस को मिलाने के लिए यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये हम काइंड ऑफ सेंटेंसेस में भी हमें काम देता है। जब खास तौर पे हम अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर हम बात करें तो उसमें अक्सर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिनमें विच, ठीक है, ये हु, हुज, होम, ठीक है, व्हाट, दैट, आई, हैज वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें फर्क क्या है, यहाँ पे भी विच यूज होता है इंट्रोगेटिव में भी, इसमें हु भी यूज होता है, इसमें हुज भी यूज होता है, होम भी, और इनमें भी विच, हु, हुज, होम। सो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि इनमें ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, जैसे हु आर यू स्टार्ट में है, वेयर इज योर पेन और व्हाट इज योर नेम। लेकिन यहाँ पर ये कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे, मिड में आएंगे, मिडल में आएंगे, विच, हु, हुज, होम, दैट। फॉर एग्जांपल आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। अब यहाँ पर देखें ये जो हु है ये मिडल में आ रहा है और ये दो क्लासेस को मिला रहा है, इस क्लास को इस क्लास के साथ मिला रहा है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है दिस इज द मैन हुज ब्रदर इज डॉक्टर। अब यहाँ पर देखें हुज, यहाँ पे ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी क्यों, क्योंकि ये दोनों को मिला रही है, रिलेट कर रही है, इसका इससे ताल्लुक पैदा कर रही है, इस क्लॉज का उस क्लॉज से, इसकी, और ये भी वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। और इसी तरह आप देखें दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। अब यहाँ पर भी आप ये देखें यही काम कर रहा है, ये इस क्लॉज के साथ आई बॉट यस्टरडे के साथ ये विच वाला जुमला इसको मिला रहा है। दिस इज द बुक, इस बुक की वजाहत के लिए आपने विच इस्तेमाल किया, आपने आगे उसको पूरी क्लॉज इसके साथ मिला दिया। सो ये एडजेक्टिव क्लॉज मिलाएगी विच आई बॉट यस्टरडे। सो ये कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये क्या करते हैं, आसान लफ्जों में विच, हु, हुज, होम। अगर ये जुमले के शुरू में आए तो इंट्रोगेटिव, अगर बीच में आए तो रिलेटिव प्रोनाउन। और जब ये बीच में आ जाए तो समझे कि वो जुमला जिस जुमले के बीच में आ जाए और ये दोनों क्लासेस को मिला दें तो समझ लें कि वो जुमला कम्प्लेक्स है। कि बड़ा आसान फार्मूला है कम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने का, मतलब कम्प्लेक्स को पहचानना मुश्किल है। नेक्स्ट देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है गैर मुतय्यन, यानी जिससे कोई खास मिकदार हमेशा एक जैसी मुराद ना हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ऑल, अगर एक स्टूडेंट एक क्लास में 50 लोग हैं, आप उसके लिए ऑल का लफ्ज बोलते हैं तो ऑल से मुराद होगा 50। अगर 30 लोग हैं तो ऑल से मुराद होगा 30, और अगर 20 है 20 है तो ऑल से मुराद होगा 20। सो यहाँ पर वर्ड एक है ऑल, लेकिन इससे मुराद मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तादाद मुख्तलिफ है, तादाद मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इससे मुराद ली जा रही है। सो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो ऑल है ये इनडेफिनेट, यानी इनडेफिनेट। डेफिनेट कहते हैं मुतय्यन को, इनडेफिनेट जो मुतय्यन ना हो, जिससे कोई खास मिकदार मुराद ना हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि ऑल से मुराद 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सो कोई इसी तरह सबको ले लें, एनी कोई भी, एनी वन, ठीक है जी। इस तरह एनी बॉडी कोई भी शख्स, सम कुछ, अब कुछ से मुराद कुछ भी हो सकता है, कोई खास मिकदार मुराद नहीं है। सम बॉडी इससे मुराद भी कोई खास शख्स नहीं है। सम वट, a few, a little, no, no one, nobody, both। सो ये सारे जो हैं इनमें अगर आप गौर करेंगे तो इनको इसलिए इनडेफिनेट कहते हैं क्योंकि इनसे कोई खास मिकदार, मुतय्यन मिकदार मुराद नहीं है। कभी इससे मुराद कुछ होता है, कभी इससे मुराद कुछ होता है। नेक्स्ट देखिए जैसे ऑल आर प्रेजेंट। अब मैंने कहा कि ऑल से मुराद अगर 10 लोग थे तो 10 होंगे, अगर 20 है तो 20 होंगे। सो ऑल से मुराद मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मिकदार है। नेक्स्ट देखिए एनीवन, एनीवन कोई भी शख्स। अब उससे मुराद कोई भी शख्स है, यानी कोई खास शख्स मुराद नहीं। हम ये नहीं कह सकते इससे मुराद अली है, अकबर है, असलम है, नहीं, कोई भी हो सकता है, एनीवन। नेक्स्ट देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल होता है जैसे कहते हैं इसमें ज़मीर बहम शख्सी, यानी एक दूसरे के साथ जो बहम, ठीक है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक शो करती है। दो या तो दो लोगों का ताल्लुक, जैसे ईच अदर, यानी दो लोग हैं तो हम कहेंगे वो दोनों एक दूसरे के साथ।
और वन अनदर यानी बहुत सारे लोगों के लिए जब हम यूज करते हैं तो वन अनदर यूज करते हैं, यानी बहुत सारे लोगों का आपस में ताल्लुक शो करना। मिसाल के तौर पर रिस्पेक्ट टीचर है, आप दोनों, इसका मतलब क्या होगा, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। जब दोनों का लिए इस्तेमाल होगा तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ईच अदर। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों के लिए हम यूज करेंगे तो हम कहेंगे वन अनदर। यहाँ पर क्या आएगा, वन अनदर, यानी वी शुड लव वन अनदर, वी शुड लव वन अनदर। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंपल है, जिनके आखिर में दो हो, या सेल्फ हो या सेल्व्स हो, इसको पहचानना इंतहाई आसान है। आखिर में सेल्फ हो या सेल्फ, जैसे माई सेल्फ, देम सेल्व्स, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरह हर सेल्फ। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं इनके आखिर में या सेल्फ होता है या सेल्व्स होता है। लास्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी जिसके साथ हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर दिस, दैट, दीज, दो। दिस एक के लिए, ये, दैट वो जो दूर हो चीज़ एक हो, दीज जो बहुत सारी चीज़ें करीब हों, दोज जो बहुत सारी चीज़ें दूर हों। इसी तरह वन किसी भी शख्स के लिए हम इशारा करते हैं, वंस किसी शख्स की मलकियत। इसी तरह सच ऐसा, और द सेम एक जैसा। जैसे दिस इज़ अ पेन, दैट वाज अ मैन, दोज आर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इसमें दिस, इसी तरह दैट और दोज, ये सारे के सारे जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये थी काइंड ऑफ प्रोनाउन। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको तुम्हारी वीडियोस मिलती रहें।